हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत करती है आपका प्रीत। सो आज के दिन की शुरुआत हुई, सुबह वही रूटीन, सुबह उठो, नहाओ धो, एक्सरसाइज करो और लंच तैयार करो और स्कूल चले जाओ। स्कूल से आए हम आज 3:30 पे। बच्चों का ड्यूटी चल रहा है, वो मैंने आपको बताया था वो जल्दी आ जाते हैं। सो उसके बाद आपको व्लॉग आज बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यहाँ हमारा डिनर का काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद एक ज़रूरी काम था हमें। आपने देखा होगा पहले वीडियो में कि हम मेरी ट्यूशन क्लासेस के लिए एक चार्ट बना रहे थे। तो मैंने सब्बरवाल जी से मंगवाया था वो प्रॉपर टाइमिंग, क्लासेस और अपना मोबाइल नंबर मैंने मेंशन कर दिया था। उसके बाद थी कलरिंग की बारी। तो सेकंड ग्रेड को पढ़ाते पढ़ाते मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन बाकी आप देख के ज़रूर बताना कि ड्राइंग कैसी रही। वैसे इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे को पहले इतनी सी भी नहीं आती थी। तो ये मेरे क्लाउड में मैं कलर कर रही हूँ, रेड कलर के क्राउड है मेरे और ये सारे मेन चीज़ मैंने मेंशन कर दी है, ऑल सब्जेक्ट। और यहाँ दक्ष को भी कुछ भूत चढ़ा ड्राइंग करने का कि मैं भी अपना इनपुट दूंगा इसमें। तो ये भी कुछ कलर वगैरह कर रहा था। तो काफ़ी अच्छी बनाई ये नोटबुक इसने। तो ये कलर कर रहा था अब उसके एक पोर्शन में, और छोटा कहता मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। वो भी आ गया अपने लेफ्ट हैंड से आपको बताइए, वो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से कलर करने के लिए। तो ये अखिल ने कलर किया, पहले ऑरेंज कलर किया हाफ नोटबुक में। उसके बाद ये पूरे मतलब पोर्शन में जो मैंने लिख दिया था उसमें मैं गोल्डन कलर कर रही थी हल्का हल्का, ताकि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अच्छी लगे उसकी। उसके बाद हमने ये सारा कलर कर लिया था, डन हो गया था। लेकिन अखिल अभी भी ये ऑरेंज कलर लेके खड़ा था मेरे पास कि मेरी बुक में रहता है कुछ काम। तो सब्रवाल जी आए क्योंकि बुक में सारा कलर हो चुका था नोटबुक में, लेकिन उसकी आउटलाइन रहती थी। तो आउटलाइन उन्होंने की मार्कर से। ये तो हमारा है फाइनल लुक प्रीत ट्यूशन सेंटर का, ट्यूशन क्लासेस का। इसके बाद मैंने मम्मी और डैड जी को दिखाया। तो बड़े हैं तो उन्होंने कोई ना कोई सलाह तो देनी थी। वो बोले कि अगर आप पंजाबी में लिखते तो ज़्यादा बेटर था, पंजाबी या हिंदी में, ताकि लोग सब पढ़ पाते। तो इसके बाद इमीडिएटली हम लगाने चले गए पोस्टर अपना। मैं पोस्टर ही बोलूँगी क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। क्योंकि मैंने देखा है जो रात को कोई भी मतलब ऐसी कुछ खबर छपवानी हो तो वो रात को ही होती है।
या हम बाहर लगाने चले गए थे गेट पे पोस्टर, वो कह रहे दीवार पे लगे हुए, और यहाँ सब्बरवाल जी को टेप का कॉर्नर नहीं मिल रहा था। हमें इतनी हंसी आई ना, हम वीडियो रोक के हंसे पहले तो। और इसके बाद फिर वन बाय वन बाबूजी मतलब मेरे हस्बैंड, उन्होंने टेप निकाली और लगाई हमने। तो गेट हमारा लोहे का है, तो वो टेप चिपक नहीं रही थी, तो हमें बार बार उसको दबा के पूरा अच्छे से प्रेस करके फिर लगानी पड़ रही थी। और मैं सब्बरवाल जी की यहाँ हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे तेरी क्लासेस है ना, तू कर। तो लेकिन फिर भी उन्होंने फुल मेरी हेल्प की। तो काफ़ी कॉर्नर हमने बिल्कुल प्रेस करके हमने टेप लगाई अच्छे से। सब्बरवाल जी इन कामों के लिए बहुत परफेक्ट है, उनकी ड्राइंग भी अच्छी है। अखिल भी उन पे ही किया, उनकी ड्राइंग भी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। ये दक्ष पूरा फोकस कर रहा था हमारी क्लासेस पे। तो आप प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। सो अभी हम टेप लगा के पूरा काम हमारा ख़त्म है, लेकिन सब्बरवाल जी कह रहे ये कॉर्नर एक रह गया, तो उन्होंने वहाँ पे भी टेप लगाई। और ये हमारा बेचारा टेप्स वाला जो हमारा ये जहाँ मैं क्या बोल रही थी, थैंक यू मुझे ही वोट देना मैं ऐसे इसका नमस्ते करके ये बोल रही थी। उसके बाद इमीडिएटली मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, कुछ उन्हें पैसे देने थे मैंने, क्योंकि उनके यहाँ एक वो होता है ना कमेटी, जिसको बोलते हैं हम, कमेटी डाली हुई है मैंने, जिसको इंस्टॉलमेंट में हम पैसे देते हैं। तो उन्होंने पैसे लिए, गिने और ये चल दिए। और मैंने इनको बोला कि अंधेरा काफ़ी हो चुका है, ठंड भी है, तो आप आराम से जाना। ये भी मेरे एक कलीग थे जो हमने 5 साल काम किया है। अभी ये अनदर स्कूल में है और मैं किसी और स्कूल में हूँ एज अ टीचर। तो मैंने बोला कि ध्यान से रोड क्रॉस करना, क्योंकि इस समय लाइट बहुत होती है गाड़ियों की। उसके बाद सब्बरवाल जी मुझे लेके घर आ गए। तो देखिए गाइस, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, क्योंकि डिनर के बाद वो आए थे। उनका पास में ही है घर, तो मैंने उन्हें कॉल किया कि आप यहीं से प्लीज़ बाय कैश ले जाना। सो गाइस, ये थे हमारे आज का दिनचर्या हमारी, कि हमने क्या किया। सो ये बहुत ज़रूरी था। मैं कब से सोच रही थी, आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर मैंने पूरा साल अपना ट्यूशन सेंटर चलाया। वो मैंने सिटी में लिया था रेंट पे रूम, 2 रूम लिए थे। तो पूरा 1 साल मेरा आराम से चला। चलो कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन रेंट जो था मेरे रूम का वो निकल रहा था ईजी। लेकिन अब जो ये अभी जो अप्रैल शुरू हुआ ये 2025 का, तब ये काम थोड़ा सा पता नहीं डाउन चला गया। मतलब बच्चे नहीं आ रहे थे। तो पहले मेरे पास थे 10 बच्चे थे ट्यूशन सेंटर के लिए, तो उनकी फ़ीस से मेरा रेंट निकल रहा था आराम से। लेकिन अभी मार्च से बच्चे काफ़ी आना बंद हो गए, तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही रह गया था, जिस वजह से मुझे वो अपना सेंटर क्लोज़ करना पड़ा, क्योंकि वो रेंट पे था। जब रेंट नहीं निकलेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सो अभी मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। उन्होंने ही मुझे अभी ये सलाह दी है कि आप फ़िलहाल 2-4 महीने घर पे ट्राई करो। पहले भी मैं घर पे पढ़ाती थी ट्यूशन, काफ़ी बच्चे थे, लेकिन अभी दोबारा मैं शुरू कर रही हूँ। इसलिए लास्ट टाइम हमने फ्लेक्स बोर्ड छपवाए थे 2-4, जो हमें बहुत महंगे पड़े, और 1-2 अंधेरी आई, वो झट से फट गए, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो ये कम खर्चे में हमने हैंडमेड बनाया, ये ज़रूर बताना, हम सबकी मेहनत है, हम सब ने मिल के बनाया। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।